दरिया सतलुज चिनाब और रावी में सैलाबी सूरत हाल। नए रेले के बाद दरिया चिनाब में पानी की आमद में इजाफा। हेड कादराबाद खान की चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट में पानी के बहाव में इजाफा। 4,18,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड कादराबाद में पानी की आमद 5,57,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। हेड खानकी पर पानी का बहाव 5,29,000 क्यूसिक से बढ़ गया। हेड तरीमू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड मुराला पर पानी की आमद में कमी। पानी का बहाव 3,26,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया रावी में हेड सदनापनी पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई। पानी का बहाव 1,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सदनाई पर अब भी गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। जसड़ और शाहदरा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जसड़ पर पानी का बहाव 82,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। शाहदरा में पानी का बहाव 78,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। भारत से छोड़े पानी से दरिया चिनाब में शदीद तुगयानी सैलाबी रेले ने कोट मोमिन के इलाके राम दियाना में तबाही मचा दी। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल समेत कई इमारतें पानी में डूब गईं। शोरकोट के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। जंगो मुल्तान रोड के करीब कई इलाके ज़ेर-ए-आब। फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुल्तान में सैलाबी रेलों के बाइस ज़रियाई कटाव। ज़मीनें दरियाबुर्द हो गई। दरिया चिनाब का सैलाबी पानी पिंडी बटियंग के मुतअद्दिद इलाकों में दाखिल। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज और थाना सदर पुलिस पेट्रोलिंग चौकी भी ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी ने जोक विंस की मुतअद्दिद बस्तियाँ उजाड़ दी। चिश्तियाँ में सैलाबी पानी ने पूरी बस्ती को लपेट में ले लिया। मकीनों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। हेड इस्लाम पर पानी की सतह पर बुलंद। मजीद कई बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। विहाड़ी में 15 से ज़ायद सरकारी स्कूल रेलों की नज़र हो चुके। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने हर चीज़ तहस नहस कर दी। हेड गंडा सिंह के मौका पर सैलाबी पानी से 100 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। पूरे गांव पानी में डूब गए। दरिया सतलुज में अटारी के मुकाम पर घर, फसलें, मवेशी पानी में बह गए। भावन नगर में माड़ी मियाँ साहिब के करीब बंद टूटने से पानी आबादी और फसलों में दाखिल। आरिवाला में दरिया सतलुज के रेलों से बड़ी तबाही। अब तक 60 से ज़ायद गाँव डूब गए। दर्जनों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। 25,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मिंजराबाद में दरिया सतलुज में फांसी बंद टूटने से बस्ती अहमदियार, चेना समेत दर्जनों देहात पानी में डूब गए। राब्ता सड़कों को नुकसान। पाकपतन में दरिया सतलुज का सैलाबी पानी इलाका कम्बरिया में दाखिल। फसलें तबाह। केरोड़ पक्का में कई बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। फसलें तबाह हो गईं। मक्की नकल मकानी पर मजबूर। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी पानी मजीद कई देहात में दाखिल। तरवेला डैम में पानी की गुंजाइश खत्म। स्पिलवेज खोल दिया गए। डैम से 2.5 लाख क्यूसिक पानी का खराज किया जाएगा। अगला बड़ा चैलेंज हेड मोहम्मद वाला में है। 5 सितंबर को रावी सतलुज चिनाब का पानी हेड पंजनत पर पहुंचनेगा। पहले से मुतासरा जिला सैलाब से दोबारा मुतासर होंगे। चिनाब में 5,75,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर बंद तोड़कर सैलाबी रेले का बहाव कम किया गया। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक से जायद है। गैर तरीमू में से पानी के बहाव में इजाफा होगा। DGPTF ने इरफान अली काटिया की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि रिलीफ कैंपों में 25 से 30,000 मुतासरीन मौजूद हैं। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 46 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आज़म की रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। NDMA सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करे। हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। गुजरात में 506 मिलीमीटर बारिश ने शहर के बेशतर हिस्से को डुबो दिया। अर्बन फ्लडिंग से 6 बरसाती नाले भी भर गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कीमती सामान तबाह। कचहरी चौक, गोंदल चौक, स्टेडियम में पानी ही पानी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4-4 फुट पानी जमा। तबाहकुन सूरत हाल पर तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। गुजरात जेल में
पानी दाखिल कैदियों को गुजरामाला और लाहौर की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। मुस्लिम बाजार के ताजर अपनी मददाब के तहत कीमती सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। पंजाब में 5 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई, सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान। सनती ताउन पाक चीन इक़्तिसादी ताउन का बुनियादी सुतून करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन की आला कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। चीन और पाकिस्तान के दरमियान B2B सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर बातचीत। टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनत, कानूनी पर तवज्जो मरकूज़। मदनियात, डिजिटल राब्ते, ई कॉमर्स और खलाई टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में ताउन पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी इस्तेहकाम के लिए जामे हुकूमती इस्लाहाती इक़दामात का तज़किरा। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ज़रिए मुआशी तरक्की के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी इदारों को ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में सनतें मुंतकिल करने की दावत। शहबाज शरीफ का चीन के शहर बीजिंग में आंजन अस्पताल का दौरा। रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का मुआयना। शहबाज शरीफ की बेहतरीन खिदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतज़ामिया की तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स व दीगर अस्पतालों में आंजन अस्पताल की तर्ज पर ज़्यादा मजबूत पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मियारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। का भरपूर दिफाई ताकत का मुजाहिरा। हाइपरसोनिक मिसाइलों और जदीद तरीन जंगी तैयारों की नुमाइश। जंग अजीम दोइम में जापान पर चीन की फतह की यादगारी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन, शमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की शिरकत। चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड। सदर शी जिनपिंग ने परेड का मुआयना किया। जंग में हलाक फौजियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। चीनी तराने की फौजी दोनों पर गूंज। तोपों की सलामी, लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स, टैंक और जदीद तरीन जंगी तैयारों समेत असले की नुमाइश। चीन ने जदीद मिसाइल DF-5C मुतारिफ करा दिया। 20,000 किलोमीटर रेंज और बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत। तकरीब में 26 आलमी रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी मौजूद नहीं थे। जापान के खिलाफ जंग लड़ने वाले चीन के रिटायर्ड फौजी भी शरीक हुए। चीनी सदर ने दुनिया भर से आए आलमी रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। ज़िला पंजाब मरियम नवाज़ का मुल्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। हुकाम की रेस्क्यू एंड इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ का इमदादी और रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इज़हार। मरियम नवाज़ के हेड मोहम्मद वाला ब्रीच पॉइंट का दौरा। मुल्तान शहर को बचाने पर अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आला को खिराज तहसीन। मरियम नवाज़ ने सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला के मुल्तान में रिलीफ कैंप आमद, इंतजाम देखे। पीने के साफ पानी और बच्चों के लिए दूध के इंतजाम का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। सैलाब मुतासरा ख़वातीन से मसाइल दरियाफ्त किए। मरियम नवाज़ ने ख़वातीन को मलबूसात व दीगर तहाइफ पेश किए। बच्चों को फ्रूट से भरी ट्रे पेश की। बच्चों की मरियम नवाज़ के साथ खुशगपियाँ। वालिदैन भी खुश। मरियम नवाज़ ने ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब के मेडिकल कैंप में आमद, मरीज़ों की अयादत की। वज़ीर आला का अपने दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद कराने पर इज़हार बरहमी। फौरी रिपोर्ट मांग ली। कहा कि मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो जो मुझे गवारा नहीं है। मरियम नवाज़ की कासिम बेला लंगड़ियाल रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। आटा सस्ता मिलने पर कैंप में मुकीम शख्स का मरियम नवाज़ को खिराज तहसीन। पहले सस्ता आटा लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अब आसानी से मिल जाता है। अब खाने पीने की अशिया सस्ती मिलती हैं। शहरी की गुफ्तगू। मेरी कोशिश होती है कि आटे की कीमत ना बढ़े। मरियम नवाज़ का जवाब। दुनिया न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्तान कासिम बेला में कायम खैमा बस्ती में बड़े बेयारों मददगार मुतासरीन को सहूलियात के फकदान का मामला उठाया। बताया कि खैमा बस्ती बिजली से अब तक महरूम है। मुतासरीन को ग़ज़ा की किल्लत का भी सामना है। ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना। ख़वातीन वाशरूम की सहूलत दस्तियाब ना होने के बाइस अज़ियत से दो चार हैं। खैमे इतने छोटे हैं कि
इसमें दूसरी चारपाई नहीं आ सकती। सैलाब मुतासरीन बड़ी तादाद में खैमा बस्ती के अलावा सड़कों और दीगर मकामात पर खुले आसमान तले बेयार मददगार पड़े हैं। सहूलियात के फकदान के बायस बहुत से मुतासरीन खैमा बस्ती छोड़कर जा चुके। दुनिया न्यूज़ ने मुतासरीन की मुश्किलात दिखाई तो ज़िले इंतज़ामिया हरकत में आई। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम अपनी टीम के हमरा खैमा बस्ती पहुंचे, जहां मुतासरीन को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वहीं वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा होने का रोना भी रो दिया। कहा कि मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। कि जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे सहूलियात में इजाफा करना वो हम करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी। बस्ती लंगड़ियाल के अंदर रोड के ऊपर मेल के वाशरूम मौजूद हैं और बैक साइड पे फीमेल के कैंप्स मौजूद हैं। हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई एहसान नहीं किसी पे कर रहे, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंशाल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी डिक्लेयर। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,37,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। नवाबशाह में स्वकरण के मुकाम पर बहाव में मुसलसल इजाफा। कच्चे के 20 से ज़ायद देहात पानी की लपेट में आ गए। बाड़ों में लोग नकल मकानी पर मजबूर। सक्खर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बिलावल भुट्टो से सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। पीपी चेयरमैन की मुमकिन सैलाबों के पेश नज़र तैयारियाँ मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर न छोड़े। सैलाब और रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए नवाब शाह अहमद आसिफा भुट्टो ने कहा है कि पहली तरजीह आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। कोयटा खुदकुश हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। 38 जख्मी। CTD ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात का कहना है कि जलसे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। इज्तिमा ख़त्म होने के बाद हमला किया गया। धमाका जलसा गाह के अंदर होता तो ज़्यादा नुकसान होता। मगरिब से पहले जलसा ख़त्म करने की हिदायत थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में ट्रामा सेंटर का दौरा। सरेआब धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत। सरफराज बुगटी ने CMH कोयटा में भी ज़ख्मियों की अयादत की।